सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा पीआरटी के लिए और यहाँ पर टीएसटी और पीएचटी को। अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र को कैंसिल करने की बात की जा रही है, भर्ती को रद्द करने की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखो 31 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला है गांधी मैदान में समारोह जो है उसको भाग लेने को लेकर के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा ताकि ऑथेंटिक फर्दर आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ भी समझ में ना आए, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 72,000 बच्चों को यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात कही गई थी। ठीक है, 62,000 बच्चों का निकला था। बाकी आप देखोगे तो बंगाली और उर्दू के लिए 8 से 9,000 बच्चे थे। माध्यमिक में 26,000 का सिलेक्शन हुआ है, उच्च माध्यमिक में 23,000 का, टोटल 1,20,000 का। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहाँ पर नियोजित बच्चों को बाहर कीजिए, क्योंकि भर्ती जब फ्रेश है तो नियोजित को आपने वहाँ पर शामिल कर दिया और दिखा रहे हो 70,000। भाई इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से कार्यरत हैं, तो उन सीटों को भी जोड़ने का क्या मतलब बनता है। पहला तो मुद्दा ये है। दूसरा है लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 15 से 20% जो हैं वो फर्जी कैंडिडेट हैं। ठीक है, उनका चयन हो गया है। अगर अभी नहीं छांटा गया तो उनको बाद में नहीं छांटा जा सकता, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि बाद में छांटा जाए। तो बाद में छांट भी दोगे तो यार हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। मान लो आपने 20% मान के चलो कि उसमें से 5,000 बच्चों को आपने निकाल दिया जिनका मतलब कि फर्जी डॉक्यूमेंट था या डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाए, वही फर्जी मान लीजिए। जो सीटेट में फेल हो गए उनको बाहर कर दीजिए, वो आपने नहीं किया। अगर मान लो बाद में अगर कर देते हो अलग बात है, लेकिन अभी तो सीट लेके चला गया ना, उन सीट पर तो भर्ती आनी नहीं है। अगर मान लो 2-3 नंबर से हम चूक रहे थे, अगर इन बच्चों को अभी बाहर कर दिया जाता, सेकंड मेरिट निकाल दी जाती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। छात्रों का यही कहना है और ये बात बिल्कुल जायज़ है। बात कहाँ तक पहुँची इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जीतन राम मांझी ने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात करी है कि ठीक है इस पर जांच होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि 2 नवंबर को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो एक काम करिए आप लोग 2 नवंबर को हमारे आवास पर आइए, 11:30 बजे से आवास पर 12 बजे के आसपास आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टैंड रोड पटना में बिहार शिक्षक अभ्यर्थी अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां हम सब मिलकर शिक्षक नियुक्ति घोटाले को लेकर के सुनवाई करेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बच्चे यहाँ पर पहुँचने वाले हो। आपको पता है बीपीएससी ऑफिस के बाहर बहुत धरना चल रहा है। ठीक है, कि इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाए और तरीके से जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं नियोजितों को बाहर करके, और नियोजितों को जब राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो उनको दीजिए, और बाकी सीटेट जो फेल हैं, जो जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी, उनको बाहर निकालिए। आपने 20 बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी हैं, उनको आपने बाहर निकाले, उनके बारे में बताइए। इतने सारे वैकेंसी 20 बच्चे ही फर्जी, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक एस्टेट अभ्यर्थी है जो कि बीएड वाली बच्ची है, जिन्होंने बोला है कि मैंने अभी रिसेंटली बीएड कंप्लीट करा, तुरंत जॉब मिल गया। बीएड तो प्राइमरी से बाहर हो ही चुका है। तो भाई प्राइमरी से अभी तुमने रिसेंटली बीएड कर लिया है, बीएड का कोर्स होता है 2 साल। 2019 में जो आपका एस्टेट हुआ था वो तो 2019 में हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप कुछ ऐसी पुस्तक की तलाश में है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम हो, 100% गारंटी हो कि हाँ ये सिलेबस को कवर करता है, एनसीईआरटी पैटर्न हो, एक स्टडी गाइड हो जहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिले, वो पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों श्रेष्ठ है, ये वो पुस्तक है। कोई भी समस्या हो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पुस्तक से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन की गई है जहाँ ताकि आपको सिलेबस का भी अंदाजा हो क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। साथ ही साथ विषय सूची आपको यहाँ पर दी गई है, तरीके से चीज़ें डिज़ाइन है। सामान्य परिचय भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु को यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप किसी ऐसी पुस्तक की तलाश में है तो ये पुस्तक आपकी कमी को पूरा करेगा। साथ ही साथ इनकी अन्य पुस्तकें भी आती हैं जो कि इसी तरीके से ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर लेकर के इन पुस्तकों को लेकर के अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। देश की इस बात के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ऑफलाइन मार्केट में जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो बीएड 2021 से आपने 2023 में कंप्लीट किया होगा, तो बिना बीएड किए आपने स्टेट कैसे कर लिया। बहुत सारी रायते को फैलाया गया है बहुत तरीके से। अब इसको सरकार को समेटने का काम करना है। अब ये चीज़ें बिना समेटे आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इसलिए जीतन राम मांझी जी ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोला है कि इसको लेकर के हम सुनवाई करेंगे ताकि जो बच्चे रडार पर हैं उनके लिए एक अच्छा मौका बन सके। तो कुल मिलाजुला कर बात चल रही है कि सेकंड मेरिट को यहाँ पर निकाल दिया जाए नई शिक्षक भर्ती आने से पहले, ताकि जो बच्चे रडार पर हैं उनका तो सिलेक्शन हो सके, उनका तो हित हो सके। और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर 11:30 बजे 23 नवंबर को यहाँ पर चीज़ें चलने वाली है। अदालत एक बिहार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का लेकर के एक अदालत की सुनवाई होगी जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको रद्द कर दिया जाए। मतलब मुद्दा ये है कि जो सीटेड फेल अभ्यर्थी जो योग्य नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट गलत हैं, जो साबित नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं ले पा रहे हैं,
तो उनको तो भाई बाहर करना चाहिए, और जो सीटें वैकेंट हो गई हैं उनको तो बाहर देना, उनको तो कहीं ना कहीं निकाल करके सेकंड मेरिट उनको भरना चाहिए ना, ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके यार जो बच्चे बाहर हो चुके हैं। तो ये कंसर्न था, ठीक है। यहाँ पर बीएड बीटीसी का तो मुद्दा है नहीं, डीएलएड वाले बच्चों के लिए तो बात हो रही है, क्योंकि बीएड को तो वैसे ही बाहर कर दिया, बीएड तो यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा है कि भाई हमें लो, बीएड का मुद्दा ही अलग हो चुका है। फिलहाल तो बीटीसी वाले यहाँ पर परेशान हैं, ठीक है। और अगर मान लो खुदा न खास्ता यहाँ पर बीएड अगर शामिल हो जाए तो फिर किस तरीके से करा जाएगा? जो होना है अभी होना है, अगर इसके बाद कुछ नहीं होना, बीएड वाले अभ्यर्थियों ने इस तरीके से मान ही लिया कि इसमें तो अब हमारा कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि सेकंड मेरिट को लेकर के डीएलएड अभ्यर्थी जिनका हक बनता है वो बच्चे भी यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, कि भाई हमारा पता नहीं होगा नहीं होगा, झूठा दिलासा मत दो, ये वो फलाने का, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो अभी दे सकती है, अभी अगर नहीं देगी तो कहीं ना कहीं ये जाँच जो है बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। बात यहीं तक नहीं है, यहाँ पर आप देखो चिराग पासवान जी ने क्या बोला है कि सिग्नेचर नहीं कर पाने वाले शिक्षक बन रहे हैं। अब ये दुख की बात तो है ही कि सिग्नेचर नहीं कर पाने वाले शिक्षक बन रहे हैं। देखिए आप परीक्षा में 50 नंबर लेकर के आते हैं या 70 नंबर लेकर के आते हैं, जिस लेवल का पेपर था 50 वाला और 70 वाले दोनों एक लेवल के ही हैं, ज्ञान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बात यह है कि एक चीज़ होता है ना कि जो चीज़ आपने पढ़ी वो चीज़ आपने पढ़ी, कुछ चीज़ें इन्होंने पढ़ी, कुछ चीज़ें इन्होंने पढ़ी, कुछ तुक्का इनका गलत हो गया, कुछ तुक्का इनका सही हो गया, हैं दोनों एक ही, ये टीचर बनने के लायक हैं। अगर मान लो 70 वाला भी टीचर बनता है, कट ऑफ 50 जाता है तो ये भी तो टीचर बनता है। सवाल ये उठता है जो सिग्नेचर नहीं कर पा रहा वो टीचर कैसे बन गया? तो इन्होंने बोला कि नीतीश के एमपी एमएलए और अधिकारी सबका फिक्स है रेट, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ करके नहीं सुनाने वाला, बस ये है कि एक अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया है कि डोमिसाइल नीति को लेकर के बातचीत चल रही है, नियोजितों को हटाने की बात चल रही है, साथ ही साथ सीटेट फेल को लेकर के बातचीत चल रही है, और इस दरमियान आप देखोगे नई शिक्षक भर्ती की भी बात चल रही है, क्योंकि 2 तारीख के बाद आपका क्या होगा, नई शिक्षक भर्ती आने वाली है जो 6 से 8 को लेकर के यहाँ पर होने वाला है। तो 6 से 8 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो 6 से 8 की प्रिपरेशन आप लोग कीजिए। अगर 6 से 8 अब प्राइमरी में रडार के पास है तो सेकंड मेरिट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिस तरीके की मांग चल रही है उस मांग को अगर पूरा कर लिया जाता है, फुलफिल कर लिया जाता है और उस मांग को सरकार मानती है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो 6 to 8 एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं नहीं जानता और मुझे लगता है आप भी जानते हो कि इसके बाद कहीं भर्ती की उम्मीद किसी भी राज्य में ना ही केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलेगी और ना ही आपके यूपी में देखने को मिल रही है। अब बिहार तो अब सूखा हो ही जाएगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे कहेंगे DSSS भी है ना, तो भाई वहाँ पे 200 400 500 1000 सीट आती है, उसमें कहाँ किसी का भला होने वाला है, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट थी मैंने सारी अपडेट आपको बता दी ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई भी सजेशन है, सुझाव है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बाकी सेकेंड मेरिट जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सेकेंड मेरिट यहाँ पर निकाली जाए, निकल जाएगा तो उन बच्चों का भला ज़रूर हो जाएगा जो बिल्कुल रडार पर हैं। हम बहुत दिल से उम्मीद करते हैं कि वो रडार फिल किया जाए, और बहुत बच्चे उम्मीद लगाए बैठे भी हैं। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा इस तरीके की। अगर सीटेट फेल को 20% जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, कहने का मतलब जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके अलावे अगर नियोजितों को शामिल हटा लिया जाए तब तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली हो जाएंगी, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। लगभग 60 नंबर वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना करने के लिए बोला जाए तो आप लोग करते ही नहीं हो, इच्छा आपकी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।